हम 6.2 का क्वेश्चन नंबर 8 तक देख चुके। 9 में देखिए, ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें AB समांतर CD है तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रच्छेद करते हैं। दर्शाइए AO बटा BO बराबर CO बटा DO। तो इसका चलिए हम सॉल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले हम एक समलंब चतुर्भुज ABCD को बनाते हैं। तो ये आइए हम स्केचिंग कुछ करते हैं। यहाँ पर ये हमारा ले लेते हैं एक समलंब चतुर्भुज के लिए। तो ये एक्चुअली में है आयत, तो हम चेंज करके ये बना लेते हैं इसको समलंब। तो यहाँ देखिए हमारा जो चित्र है ABCD और बिंदु A, इसमें AB समांतर क्या दिया हुआ है CD। ये AB है और ये CD दोनों क्या है, समांतर हैं। तो हम लिखेंगे ABCD, AB समांतर क्या होगा, CD होगा इसमें। वह साथ ही साथ हमें इसमें सिद्ध करने के लिए देखिए रचना भी करनी होगी। तो हमारा ज्ञात क्या है, ABCD एक समलंब चतुर्भुज है और समलंब चतुर्भुज की विशेषता ये होगी कि उसकी भुजाओं का एक युग्म क्या होगा, समांतर होगा। ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है जिसमें AB समांतर CD हो गया। हमें सिद्ध क्या करना है, हम इसे लिख लेते हैं। तो सिद्ध करना है AO बटा BO बराबर CO बटा DO। ये देखिए, ये हमें सिद्ध करना है। इसके लिए हमें रचना करनी होगी। तो यहाँ हम रचना के लिए क्या करते हैं, ये जो OP लाइन है ये चाहे हम CD के समांतर समझें या AB के समांतर, तो हम मान लेते हैं कि OP CD के समांतर रेखा को क्या किया, खींचा अथवा मिलाया, दो में कुछ भी लिख लेते हैं। तो इससे होगा क्या कि हम ABD ये वाला जो त्रिभुज बन रहा है इसमें हम एक और AD भुजा पर दूसरा त्रिभुज ADACD बन रहा है। इन दोनों में हम क्या लगा पाएंगे, थेल्स प्रमेय को हम लगा पाएंगे। तो त्रिभुज ADB में थेल्स प्रमेय से, तो थेल्स प्रमेय से हम क्या पाते हैं यहाँ पर कि हमारा ये देखिए चित्र में AP बटा PD बराबर क्या हो जाएगा, BO बटा OD आ जाएगा। तो यहाँ लिख लेते हैं AP बटा PD, चित्र में देख लें, हाँ PD बराबर BO बटा DO। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर हमारा फर्स्ट हो जाएगा। अब हम पुनः से जो इसी पर त्रिभुज बना हुआ है, देखिए AD भुजा पर एक दूसरा त्रिभुज है ACD, है ना, या ADC। तो ADC त्रिभुज में हम पुनः से क्या लगाएंगे, थेल्स प्रमेय से। तो इसमें देखिए थेल्स प्रमेय लगाते हैं तो हम क्या पाते हैं कि AP बटा PD ये फिक्स हो गया और उधर आ जाएगा AO बटा CO। AP बटा PD इक्वल टू, चित्र में पुनः देखें, AO बटा OC आ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, AO बटा OC या CO। ये हो गया हमारा इक्वेशन सेकेंड। अब हम यहाँ समीकरण 1 और 2 दोनों को ध्यान से देखें तो हम क्या पाते हैं कि इन दोनों में एक चीज़ क्या है, उभयनिष्ठ है। वो AP इसमें भी है, ये मैं इसको डॉटेड किए देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये AP बटा PD है और यहाँ भी क्या है, ये AP बटा
PD है। तो ये दोनों चूंकि समान है तो इनका जो राइट साइड में बराबर के उस प्लेट में है तो वो भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो BO बटा DO बराबर AO बटा CO आ जाएगा। जो हमें प्रूव करना है उसको हम यहाँ पर लिख देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। ठीक, अब आइए, हमारा ये प्रूफ हो गया। बहुत ही सरल तरीका है, आप लगभग समझ भी गए होंगे। आइए अब हम अगला क्वेश्चन नंबर, हमारा ये लास्ट रहेगा, उसको हम देखें। लेकिन देखें कि हमारे जो क्वेश्चन 9 नंबर में ये BO बटा DO बराबर यहाँ AO बटा CO है। और प्रूफ में हम ये जरूर देखें कि प्रूफ में हमारा लिखा क्या है हुआ है, वहाँ पे हम एक बार थोड़ा और देख लें, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं ऊपर नीचे। तो हम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें ऐसे, BO गुणे CO बराबर AO गुणे DO। अब हमें जो प्रूफ करना है, अब हम वो चूँकि साइडों को हम इधर से उधर कर सकते हैं तो गुणे से क्या आ जाएगी, भाग में, है ना। ये CO और DO इनको हम ट्रांसफ़र कर लें A और BO को, तो ये आ जाएगा CO बटा DO आ जाएगा। राइट से लेफ्ट में आ रहा है और इधर AO बटा क्या आ जाएगा, BO आ जाएगा। तो ये हमारा प्रूफ हमें ये करना था एक्चुअली में, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है ABCD एक चतुर्भुज है जिसके विकर्ण O पर इस प्रकार प्रच्छेद करते हैं कि AO बटा BO बराबर CO बटा DO। तो दर्शाइए कि ABCD एक समलंब है। यहाँ देखिए, यहाँ पहले से ही दिया हुआ है भुजाओं का इस बार अनुपात बराबर है और हमें समलंब सिद्ध करना है। तो ज्ञात है, पहले हम लिखेंगे, हमें ABCD एक क्या है, समलंब चतुर्भुज है। यहाँ पर ABCD ये समलंब चतुर्भुज है। इसमें देखिए AO बटा BO बराबर है CO बटा DO। ये हमारी चीज़ पहले से ही क्या है, ज्ञात है। और इसमें हमें देखिए प्रूफ क्या करना है, यानी सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है हमें कि भुजाएं जो है समांतर हैं AB और CD को। यहाँ चित्र में हम देखें कि AB समांतर हमें सिद्ध करना है चतुर्भुज ABCD में, इसको समलंब सिद्ध करना है। ABCD भुजाओं का अनुपात दिया है तो हमें समलंब चतुर्भुज सिद्ध करना है। तो इसे हम सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे कि इसमें सबसे पहले हम या तो इसको समलंब सिद्ध कर दें अथवा समलंब की विशेषता रहेगी कि भुजाओं का एक युग्म समांतर कर दें। तो AB समांतर हमें CD फाइनली प्रूव करना है। इसके लिए हम क्या करते हैं, ये वाला एक त्रिभुज ले लेते हैं AOB और दूसरा DOC, जिसमें मैं ये रंगीन हल्का किए दे रहा हूँ। इन दोनों त्रिभुजों में हम लेंगे तो देखिए हमें क्या क्या मिल जाएगा, AO BO और CO DO भी मिल जाएगा जो कि दिया हुआ है। तो त्रिभुज AOB व त्रिभुज COD या DOC में, त्रिभुज DCOD में ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा, यहाँ भुजाओं का अनुपात ले लेते हैं AO बटा क्या हो जाएगा BO, AO बटा BO बराबर CO बटा DO। ये देखिए हमें पहले से ही ज्ञात है, ये चीज़ दिया हुआ है। साइड में हम इसको यहाँ पे लिखेंगे
ये दिया हुआ है। अब देखिए इनके बीच में ये जो कोण बन रहा है AOB और दूसरा ये दोनों कोण सामने सामने से क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। तो हम कोण O बराबर कोण O लिख सकते हैं। रीजन क्या रहेगा, ये शीर्षाभिमुख कोण कहलाएंगे, सामने वाले कोण, है ना। तो यहाँ लिखेंगे कि ये क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। तो शीर्षाभिमुख कोण के कारण ये बराबर हो जाएगा और ये चीज़ हमें ऊपर वाला ये ज्ञात है, यहाँ पे हम दे देंगे। दो रीजन हो गए। अब देखिए हमारा AOB और जो COD है ये क्या हो जाएगा, भुजा कोण भुजा से समरूप हो जाएगा, है ना। तो AOB और DOC हमारा हो गया क्या, समरूप। लिखेंगे त्रिभुज AOB समरूप हो गया त्रिभुज COD। कारण क्या रहेगा कि ये भुजाओं का अनुपात मिला और बीच का कोण, तो साइड एंगल साइड से ये दोनों क्या हो गए हैं, समरूप हो गए हैं। किंतु यहाँ पे देखें, अब ये दो समरूप त्रिभुज हो गए तो ये B कोण जो है और D कोण एकांतर कोण से बराबर हो रहा है और A कोण यहाँ C कोण एकांतर कोण से ये क्या हो रहे हैं, दोनों बराबर हो रहे हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे एंगल A जो है, यहाँ एंगल A, इसका नाम हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे देखिए एंगल A जो होगा एंगल C के और एंगल B जो होगा एंगल D के, ये दोनों एकांतर कोण से क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। अतः एकांतर कोण से बराबर होंगे तो क्या होगी, भुजाएं समांतर होंगी, है ना। यहाँ पर ये और ये भुजाएं समांतर होंगी तो एकांतर कोण बराबर होंगे। 9th में हमने ये प्रमेय पढ़ा था कि यदि एकांतर कोण बराबर है तो भुजाएं दोनों क्या हो जाएंगी, यहाँ पर समांतर। 9th में इस